गाइस, मैं भी ना लंदन आने से पहले यही सोचती थी कि यार कितनी प्यारी कंट्री है, कितनी साफ सुथरी कंट्री है, कितना नीट एंड क्लीन है, हरी भरी है, हमेशा ठंडी रहती है। और मतलब यहाँ पे कितने खुश होते होंगे ना लोग, कितना मजा आता होगा ना उनको। मैं भी ऐसा ही सोचती थी यहाँ पे आने से पहले, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जैसे जैसे टाइम एक्सपेंड किया, क्या फेस करने को मिलता है ना गाइस, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और अब आप समझ ही गए होंगे, मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो यहाँ के वेदर को लेकर है अभी तक। और अभी 2026 आ गया, 2023 में मैं आई थी, तो टोटल इन 3 सालों में गाइस मैंने क्या इस वेदर में फेस किया है, क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, और अगर ऐसा कुछ है तो किस तरीके से मैं उसमें कोप अप करती हूँ, किस तरीके से उसको हैंडल करती हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कोई भी अगर अभी इंडिया से यहाँ पे आने वाला है तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए यहाँ के वेदर में किस तरीके की प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है, या यहाँ के वेदर से क्या आपको बेनिफिट हैं, ताकि आप पहले से अवेयर रहें, आपको मालूम हो। और जो चीज़ें आपको अगर कुछ कंसल्ट करके आनी है अपने डॉक्टर से वहाँ पे, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी मोटिव के साथ मैं आज मैं अपनी ये वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने, और मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बात मैं आपको इस वेदर की एक ये बोलूंगी जो मैंने पूरे साल, पूरे इन 3 सालों में जो मैंने देखी है, महसूस करी है, कि यहाँ का जो वेदर मुझे लगा है ना, यहाँ का वेदर मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब ठंडा रहता है, कूल कूल रहता है। और इस वेदर का ऐसा होने का एक और बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम है। वो भी इसलिए कि काफी अच्छा स्प्रिंग सीजन होता है यहाँ पे, काफी अच्छा यहाँ पे रेनिंग होती है, और उस वजह से जो है पोल्यूशन काफी कम हो जाता है, और फिर वेदर को मॉडरेट रखने में वहीं पे बहुत हेल्प होती है। और ऊपर से बाहर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोग बाहर कचरे से जो पोल्यूशन फैलता है वो ना हो, जगह जगह बीन्स इस वजह से रखे हुए हैं। गाइस, वेदर भले ही यहाँ का पूरे साल मॉडरेट रहता हो, लेकिन एक और चीज है इस वेदर की कि आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है अभी अच्छा खासा सानी हो, थोड़ी देर में क्लाउड आ जाएंगे, फिर हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए, हो सकता है थोड़ी देर में बहुत ही ज्यादा विंडी हो जाए, तो इसको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। हमारी कंट्री में जो वेदर पड़ता है, जो ठंडी का वेदर है ना, वो उस वेदर में ना मॉइस्चर होता है, और यहाँ की जो ठंड है ना वो थोड़ी ड्राई ठंड है। कभी भी मैं अगर घर से बाहर निकली हूँ ना गाइस, यहाँ पे चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे स्प्रिंग हो, किसी भी तरीके का वेदर हो, चाहे रेनिंग हो, मैंने हमेशा बाहर जाके ना हवा को बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं मुझे ऐसा लगा बहुत ही नीट एंड क्लीन हवा है, बहुत फ्रेश एयर है, और वेदर को मैंने बहुत साफ देखा। और ये सच है गाइज, यहाँ पे पोल्यूशन रेट काफी कम है, ऊपर से नॉइज पोल्यूशन जिसको बोलते हैं गाइज वो भी बहुत कम है। अभी मेरे घर के पीछे, मतलब रूम के पीछे ये विंडो है, और गाड़ियां इधर से आती जाती रहती हैं। अगर मैं विंडो भी खोल दूं, अगर मैं आपको दिखाऊं लाइव, ये बाहर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन उस तरीके की कोई आवाज नहीं है, कोई टीपो नहीं है। तो जहां तक हो सकता है ना, ये सब चीजें भी मुझे लगता है कि मैटर करती हैं आपके वेदर को अच्छा रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, मॉडरेट रखने के लिए। मैं जब गई इंडिया में थी ना, और मैंने एक्सट्रीम लेवल पे भी गर्मी देखी है, ठंड देखी है, बारिश देखी है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मेरा जो ससुराल है गोवा में है। अब दिल्ली में आपको पता है, दिल्ली में गर्मी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा बारिश होगी तो बहुत ज्यादा, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहाँ पे। और मैं अपने दिल्ली की बुराई नहीं कर रही, लेकिन जो वहाँ की करंट सिचुएशन है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। बट आई लव माई दिल्ली। और तो ये जो चीजें हैं ना मैंने वहां पे देखी, और जिस वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेंटली ना कहीं बहुत डिस्टर्ब होती थी उस वेदर की वजह से। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो आप कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको अच्छे से ढंग से खाना खाने का भी मन नहीं करेगा, मूड आपका ऑफ ऑफ सा रहेगा, बुझे बुझे से आप रहोगे। फिर उसके बाद बारी आती है गोवा के वेदर की मैं बात करूं। अब गोवा के वेदर की बात करूं तो गोवा में इतनी एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी पड़ती है, और वो गर्मी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है, वो और हॉरिबल तंग करती है आपको। और उसके बाद
वहां पे 6 महीने गर्मी रहती है, 4 महीने बारिश होती है और 2 महीने ठंड पड़ती है। और वो ठंड ऐसी है कि आप पैंट शर्ट में, कितनी भी ठंड हो, पैंट शर्ट में आप इजीली बाहर जा सकते हो। तो वो वेदर से भी मेरा मेंटली मतलब मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वेदर की वजह से ना आपका मूड, आपकी मेंटली हेल्थ काफी अच्छी रहती है। अगर वेदर ही इक्वली रहेगा, अच्छे से रहेगा, सही रहेगा, तो आप ऑटोमेटिकली चीजों को सही से करोगे, आपका काम करने में मन लगेगा, आपको खाना खाने में मन लगेगा। तो ये जो वेदर का इम्पैक्ट है ना आपके मूड पे, आपकी हेल्थ पे वाकई में बहुत पड़ता है। शावर के लिए पूरे साल में कभी भी ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने डायरेक्टली टैप मतलब ठंडे पानी से नहा ली हूँ। मतलब ठंड रहती है उस पानी के अंदर। तो अगर कितनी भी अगर गर्मी यहाँ पे भी होती है, थोड़े टाइम के लिए पड़ती है, तभी भी आप डायरेक्टली टैप के पानी से नहाओगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठंडा लगेगा। तो मैं हमेशा वार्म या गर्म पानी से हम लोग यहाँ पे शावर लेते हैं। और अब आप इसी से लगा लो कि जो यहाँ का वेदर है वो कूल कूल ही रहता है। उसके बाद कितना भी आप मेकअप कर लो, जो मेकअप पसंद करती हैं लेडीज, मेरे को भी बहुत पसंद है। और फंक्शन में जाना हो, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, समर में हो, आपका मेकअप गाइस खराब होने वाला है ही नहीं, फैलने वाला है ही नहीं, स्वेटिंग आपको होएगी ही नहीं। क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर का वेदर है, बाहर अगर आप खड़े भी हो ना, अगर साइड में छाई में खड़े हो, धूप भी है, तो मतलब उस तरीके से आपका मेकअप वैनिश नहीं होगा, खराब नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वेदर इज लाइक मॉडरेट स्टिल कूल कूल। गाइस सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ही मैंने फ्रिज का निकाल के पानी पिया है। ओवरऑल देखा जाए, अगर आप नॉर्मल हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप पूरे साल ना डायरेक्टली टैप का पानी पी सकते हैं, या जो बॉटल का पानी लेके आते हैं अगर वो बाहर रखा है आप पी सकते हैं। मतलब आपको फ्रिज के पानी पीने की भी जरूरत, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल आपको फ्रिज के पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। मतलब बाहर इस तरीके का टेम्परेचर रहता है कि आपका पानी भी उतना रहेगा, उतना ठंडा आपको मिलेगा कि आपको पीने में वो अच्छा लगेगा। गाइस गर्मियों में ऐसा नहीं है कि आप मतलब बिना फैन के रह सकते हैं। जब गर्मी आती है तो हमको भी फैन की जरूरत पड़ती है। पर ये है कि उस उतनी गर्मी होती है कि आप अपने घर के अंदर फैन चला के रह सकते हो, विंडो खोल के आराम से बाहर से हवा ले सकते हो। मतलब एसी की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब उस एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी नहीं पड़ती है। और इस वेदर में गाइस जब समर आता है ना, तो फैमिली को काफी अच्छा टाइम मिलता है। बच्चों को बाहर ले जाने के लिए, आउटिंग पे ले जाने के लिए, पार्क में ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्सपेंड करने के लिए। और इस टाइम पे ना आपको भरपूर मात्रा में भर भर के विटामिन मिलता है गाइस, क्योंकि 9 मंथ, 8 to 9 मंथ तो ज्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे। और उसके बाद जो जब अभी थोड़ा गर्मियों का टाइम आ गया है, समर का टाइम है, तो ये चीजें काफी अच्छी आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। और उसके बाद यही टाइम होता है जो 70% ऑफ मेजोरिटी लोगों की है ना, कि समर टाइम पे ही वो अपने घर को रिनोवेट कराते हैं, अपना कारपेट चेंज करते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स वेदर इस तरीके का हो जाता है, मतलब ना एक्सट्रीम लेवल पे गरम गरम है, ना एक्सट्रीम लेवल पे ठंडा है, एकदम नॉर्मल रहता है, जिसमें आप अपने इन सब कामों को कर सकते हो। बड़ी इस वेदर में, इस ड्राई विंटर के नुकसान भी होते हैं। और वो क्या नुकसान होते हैं, तो सबसे पहली बात तो ड्राई विंटर है गाइस, तो आपको ड्राइनेस को फेस करना पड़ेगा। और वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे होती है कि आपको एलर्जीज को फेस करना पड़ता है। और जो समर आ जाता है, तो समर में एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसका पोलन बोलते हैं, जब उसकी लीव झड़ती है, जब वो झड़ता है ना गाइस, तो उससे पोलन एलर्जी हो जाती है, उसको हे फीवर बोलते हैं। और इतनी ज्यादा होती है कि आपको आइस के यहाँ सेंटर में आपको इतनी खारिश होने लगेगी, आपके कान ड्राई हो जाएंगे, आपका गले के अंदर ड्राइनेस फील होगी, आपको बॉडी ज्यादा आपको इचीनेस फील होने लगेगी। उसके बाद रनिंग नोज आपको इतना ज्यादा होने लग जाएगा, आप सरप्राइज हो जाओगे, सुबह उठते हो तो इतनी ज्यादा स्नीज आपको आएगी, अनकाउंटेबल स्नीज कई बार कुछ लोगों को फेस करनी पड़ती है। और उसके बाद गाइस कुछ ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, की ड्राई कॉफ, और वो इतनी तंग करती है ना, मतलब एक बारी छिड़ गई तो छिड़ गई, और काफी दिनों तक रहती है। तो ये जो एलर्जीज है ना यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। एवरी सेकेंड टू थर्ड इंडियन को फेस करनी ही पड़ती है, और आपको मिलेगी ही मिलेगी गाइस। और अब बात रही, अगर ये एलर्जीज होती हैं तो हम इनको कैसे फेस करते हैं, क्या इनकी कोई मेडिसिन है, और क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है, क्या ये हर साल होती है? तो गाइस ये डेफिनेटली हर साल होती है।
अगर विंटर आता है तो विंटर में ड्राइनेस की वजह से आपको एलर्जीज फेस करनी पड़ती है। आप समर आता है तो समर में वो पूलन प्लांट है जो लीव है जो उसकी वजह से आपको फेस करनी पड़ती है, उसमें हे फीवर हो जाता है लोगों को। तो ये आपको फेस करनी ही पड़ेगी। इसके सोल्यूशन की मैं बात करूँ, अब ये एवरी ईयर होती हैं। सोल्यूशन की मैं बात करूँ तो गाइज एक सोल्यूशन ये है जो मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मैंने अपनी इस ज्यादा स्नीजिंग इचीनेस को फेस किया था, तो मैंने एनएचएस में कंसल्ट किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रेगनेंसी में ये एलर्जी की मेडिसिन है, आप ले सकती हैं। वो 10 mg की थी। उन्होंने बोला ये सेफ है, बट गाइज टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बोलूं मैंने उसको अवॉइड किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला इसका 1 मंथ का कोर्स होता है, आप इसको 1 मंथ से पहले नहीं छोड़ सकते, नहीं तो आपको फिर दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि ये एलर्जी आपको दोबारा से मतलब पूरे साल दोबारा से ना हो। एक इसका ये सोल्यूशन है। उसके बाद बारी आती है गाइस कि अगर आप अभी तक यहाँ आए नहीं हो, आने वाले और यहाँ पे रहना है आपको, तो आपको आपके डॉक्टर से जो एलर्जिक डॉक्टर है या जर्नली जीपी से भी आपको एक बारी कंसल्ट जरूर करना चाहिए, बोलना चाहिए कि अब मैं यूके में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे वहीं पे रहना है, सेटल होना है। और क्या पता आप ऑलरेडी एलर्जेटिक हो, आपको एलर्जी हो, डस्ट से एलर्जी हो या फिर आपको वेदर की वजह से भी होता हो, तो काफी हद तक गाइज आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, आपको बता सकता है। और यहाँ पे लोग करते भी वही हैं जो जब यहाँ पे आने के बाद जब उस एलर्जीज को फेस करते हैं ना, तो वो इंडिया जब भी जाते हैं कंसल्ट करते हैं, और काफी हद तक मैं आपको बोलूं कुछ लोगों को तो निजात भी मिल गया और कुछ लोगों को बहुत हद तक उससे आराम भी है एलर्जी से। एक तो ये इसका हल है। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको गाइस बोलूं, मैं मेरी प्रेगनेंसी थी, बैक टू बैक प्रेगनेंसी थी, तो मैं हमेशा पानी पीती रहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं ना कहीं आपको वाकई में इस प्रॉब्लम को मैं बोलूं कि आप बहुत हद तक ना इसको कम कर सकते हो अगर आप हाइड्रेट रखते हो खुद को। और फिर यहीं पे एक हमसे ये गलती हो जाती है बिकॉज आवर थॉट की यार इतनी ठंडी में पानी कौन पीता है, या इतनी ठंड में मुझे प्यास नहीं लगती है, और अगर मैं इतना पानी पीऊंगा तो मैं काम कब करूंगा, सारा टाइम मुझे वॉशरूम में बैठना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे गाइज तो सिर्फ एलर्जीज नहीं, अगर आप कम पानी पीते हैं सिर्फ एलर्जीज ही नहीं आपको आके पकड़ेंगी, अदर सिकनेसेस ऑल्सो कम एंड वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो पानी आपको पीना चाहिए। तो मैंने खूब पानी पिया। उसके बाद मैंने फिर गाइज एक चीज नोटिस करी मेरे बच्चों के आने के बाद, जब मैंने ऑयलिंग करना स्टार्ट किया ना रेगुलरली, जैसे मैं शावर करने से पहले अपने बालों में अच्छे से ऑयल करना, स्किन पे ऑयलिंग करना, अपने गले पे ऑयल लगाना, थोड़ा नोज के बाहर लगाना, अगर अंदर नहीं लगाना चाहते आपको ऑकवर्ड सा लगता है सोते टाइम बाहर लगा ले, और अपनी नाभि जिसको बेली बॉटम बोलते हैं वहां पे एवरीडे अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत हद तक भी आप इन एलर्जीज को जिसको बोलते हैं ना ये आपसे दूर रहेंगी, जब तक कि आप परमानेंट सोल्यूशन अपना इंडिया में जाके किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते। ये आपको करना ही करना चाहिए गाइस, और यही मैं करती हूँ हमेशा। क्योंकि सुबह उठते अगर सोचो आपको काउंटलेसली आपका स्नीज आ रही है, रनिंग नोज हो रहा है, तो आप सोचो आपका दिन कैसा शुरू होगा। यहाँ पे जब लोगों का दिन ऐसे स्टार्ट होता है तो गाइस यू कांट इमेजिन। और गाइज इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आप अपनी कंट्री में हो, आप बाहर हो, कहीं पे भी नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको सब जगह मिलेगा। तो आपको खुद से ही दोनों को बैलेंस करना है, आपको खुद से ही दोनों में सरवाइव करना है, सोल्यूशन ढूंढने हैं। तो घबराने वाली भी ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज का हल होता है, हर चीज को आप सॉर्ट कर सकते हो आराम से, प्यार से। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है यहाँ पे सॉर्ट नहीं कर सकते, अपनी कंट्री में कर सकते हो, या कुछ आयुर्वेदिक सोल्यूशन कर सकते हो, होममेड कर सकते हो, जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसी को पहले अपने जीवन में उसी को ज्यादा यूटिलाइज करूँ। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो गाइस। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और जब तक कि मैं लेके आती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो, आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यूके में है तो एंजॉय योर समर।